अब एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, नेक्सॉन में जब हम बैठते हैं तो उसका अंडर द सपोर्ट इज़ जस्ट अमेजिंग, लेकिन नेक्सॉन में बैठते तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। पता है क्यों? एक और सबसे बड़ी कॉस्ट कटिंग सुनो। बहुत लोगों के क्वेश्चन ये भी आ रहे होंगे कि भाई इसमें एयरबैग कैसे खुलेगा। फाइनली टाटा मोटर्स ने अपनी नेक्सॉन तो लॉन्च कर ही दी, लेकिन बहुत कंफ्यूजन है वेरिएंट्स में। एक तरफ आ जाती है हमारी नेक्सॉन फेसलिफ्ट 69 वेरिएंट्स वाली, और एक तरफ आ जाती है द नेक्सॉन ईवी। अब बहुत लोग जो नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं कि यार पेट्रोल लें, डीजल लें, या फिर सीधा इलेक्ट्रिक पे जंप मारे, क्योंकि प्राइस का डिफरेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं आता। 4.5 लाख अगर डीजल के कंपेरेटिवली देखते हो और 5 लाख का डिफरेंस आया था अगर आप पेट्रोल और ईवी के बीच में कंसिडर करते हो तो। लेकिन ईवी में बेनिफिट्स भी ज़्यादा हैं, फीचर्स भी ज़्यादा, रनिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाती है। अगर आपको बताऊँ 5 सालों में आप 3 लाख रुपए अपने बचा सकते हो, सिर्फ अगर आपकी 30 किलोमीटर्स डेली रनिंग है। तो ऑफकोर्स अगर आप ज़्यादा चलाते हो गाड़ी को तो ज़्यादा बचा पाओगे। तो यहाँ पर आपके लिए कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, आपको ज़्यादा इजी रहेगा कि अगर आप दिन में 50 किलोमीटर चलाते हो तो आप कितना सेव कर पाते हो 5 सालों में, अगर आप 100 किलोमीटर करते हो तो आप कितना सेव कर पाते हो, वो भी यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ। दोनों ही गाड़ियाँ अपने आप में कमाल की गाड़ी हैं। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपके लिए पेट्रोल डीजल ज़्यादा सही रहती है या फिर इलेक्ट्रिक, क्या क्या फीचर्स और क्या क्या बेनिफिट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, कहाँ से लेनी चाहिए ये भी बताऊँगा और कुछ एक्सप्लेन भी करेंगे। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देख लें। सबसे पहले पैसों की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। 20 लाख का इसका टॉप वेरिएंट है, 19.94 का। शुरू तो 15 लाख के आसपास हो जाती है, बट मैं प्रेफर करूंगा कि अगर 15 लाख तक जा रहे हो, इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो, तो टॉप वाला यानी कि 20 लाख वाला वेरिएंट ही प्रेफर करें, उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाते हैं। चलिए आप शुरू करते हैं इसके वेरिएंट से, फिर मैं ये भी बताऊंगा कि इसका बेस वेरिएंट अगर लेते तो वो फ़ायदा रहता है या टॉप वेरिएंट का। तो सबसे पहले इस लुक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो लुक्स वाइज स्पेसिफिकली देखेंगे तो आपको कंप्लीट एलईडी ट्रीटमेंट मिल जाता है। अब नेक्सॉन के कंपैरेटिवली अलग है कि यहाँ पर भी स्ट्रिप है, और आपको वो वेलकम और गुड बाय वाला फंक्शन भी मिल जाता है नेक्सॉन ईवी में, जो कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगता है। फ्रंट में इसका 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स, ग्रिल आपको कम्प्लीटली डिफरेंट मिलेगी। तो ये पूरा जो एयर डैम है या नीचे बम्पर ग्रिल जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल नेक्सॉन। प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स, फॉग लैम्प्स कॉर्निंग फंक्शन के साथ आपको मिल जाते हैं। एयर कर्टन की ऑप्शन मिल जाएगी। फॉग लैम्प की हाउसिंग भी डिफरेंट है इलेक्ट्रिक में स्पेसिफिकली बात करें। सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये तो हो गया इसका फ्रंट लुक। अब ये कनेक्टिंग डीआरएल आपको Hyundai वर्ना जैसा कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। चलो फटाफट इसकी साइड प्रोफाइल करते हैं, बिकॉज इसकी और बहुत स्पेसिफिकेशंस मुझे आपको बतानी है। मिल जाते हैं फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स, प्रॉपर अलॉय व्हील्स, वही नेक्सॉन वाले मुझे लगते हैं यहाँ थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो बाइफिकेशन हो जाती है नेक्सॉन और नेक्सॉन ईवी में। 215/60 R16 का प्रोफाइल मिल जाता है। क्लैडिंग मिनिमलिस्टिक मिल जाएगी। व्हील आर्च काफ़ी बड़ा है तो उसकी वजह से एसयूवी वाला लुक तो पूरा आ जाता है। थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो ईवी की बैजिंग यहाँ मिल जाएंगी, बॉडी कलर और ब्लैक का एलिमेंट आपको क्लैडिंग पे। ORVM टर्न इंडिकेटर्स, प्रॉपर 360 डिग्री कैमरा का राइट कैमरा, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। रेन वाइजर्स जो आप देख रहे हो ये कंपनी ने नहीं लगा के दिए हैं, ये शोरूम वालों ने लगाए हैं, क्योंकि इस व्हीकल की थोड़ी देर में डिलीवरी है, तभी आप ये रिबन देख पा रहे हो। आप कौन से कलर का रिबन लगवाना चाहोगे अपनी डीलर से क्या कर लगवा लेना। साथ में मिल जाते हैं आपको प्रॉपर बड़े रूफ रेल्स जो कि इस एसयूवी लुक को प्रोवाइड भी करते हैं। ब्लैक आउट पूरे आपको ए पिलर से लेके रूफ मिलेगी, बट यहाँ पर मैट फिनिशिंग मिलेगी। इसके ऊपर आपको ग्लॉसी फिनिशिंग मिलेगी, जो कि एक है कुछ भी नहीं। यहाँ पर जो है ये एक्चुअली पेंट है, ये जो है वो कंप्लीट आपको एक विनाइल स्टिकर जो है वो मिल जाता है। ऊपर पेंट है यानी कि ग्लॉसी वाला मैट वाला एक स्टिकर है, जो कि कंपनी से ही लग के आता है, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग से लगा। शोरूम वाले लगाते तो इतनी अच्छी फिनिशिंग ना आती इस पर। बट चलो एनीवेज थोड़ा सा नीचे चलो, आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। 208 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इसमें नहीं है ना, वो तो मिलती नॉर्मल नेक्सॉन में। इसमें आपको कंपैरेटिवली ग्राउंड क्लियरेंस कम लगेगी। अब अच्छी चीज़ ये है कि दिखने में ज़्यादा लगती है, बट बैटरी क्योंकि आपको नीचे है, आपको एक क्लिप लगाता हूँ अगर ला पाया यहाँ पर अच्छे से, तो बैटरी की वजह से ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम हो जाती है। और बैटरी सिर्फ नीचे को ही नहीं आ रही, अंदर भी बढ़ गई है, यानी कि अंदर आपके पास जो फ्लोर है वो भी काफ़ी ऊँचा कर दिया गया है, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो मैं अंदर जाके आपको बताऊँगा। बट एनीवेज ग्राउंड क्लियरेंस का 208 है नहीं, 170 के आसपास होगी, बट हाँ दिखने में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लगती है। नीचे भाई बैटरी आती है तो उसकी वजह से काफ़ी ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाती, बट एक इलेक्ट्रिक है इतनी तो होनी थी। लेकिन ये मत सोचना कि जिस तरीके से आप 208 mm वाली नॉर्मल नेक्सॉन को कहीं पे भी लेके जा पाओगे स्पीड ब्रेकर्स खड्डों पे, सेम केस ईवी के लिए नहीं होगा। ईवी के लिए थोड़े से स्पीड ब्रेकर्स पे ध्यान से, खड्डों पे ध्यान से। अब नेक्सॉन ईवी में अच्छी चीज़ ये है कि रियर में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है, जो कि स्टैंडर्ड नेक्सॉन में नहीं मिलती। अब स्टैंडर्ड नेक्सॉन की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो सीन ऐसा है कि कंपनी ने डिस्क ब्रेक को डार्क एडिशन, रेड डार्क एडिशन और नेक्सॉन ईवी जैसे प्रोडक्ट्स के लिए जो हायर रेंज में उसके लिए रखा है, ताकि कुछ फीचर एडिशनल दिए जा सके। तो मुझे लगता है वो फीचर्स और होने चाहिए थे। सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज टाटा को नहीं करना चाहिए। ब्रेक टाइम पे लगेगी तो क्रैश टेस्ट रेटिंग की नौबत ही नहीं आएगी ना। रियर में कोई चेंज नहीं है, नॉर्मल नेक्सॉन जैसे मिलेगा, बट फीचर्स बताना तो हमारा फर्ज है ना। शार्क फिन टीन है, पूरा बड़ा स्पॉइलर है,
यहाँ मिल जाएगा आपको हिडन वाइपर और वॉशर भी, साथ में मिल जाते हैं एलईडी पूरे कनेक्टेड टेल लैंप्स, एक्स फैक्टर वाले एलईडी इंडिकेटर्स भी आपको मिल जाते हैं स्लीक से, डीफॉगर्स भी आपको ऑफर किए जाते हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा, Nexon.ev की बैजिंग, ये मुझे काफ़ी यूनिक लगी, यूनिक इसलिए बिकॉज अलग उठ के आती है। अब वाइट कलर, प्रिस्टीन वाइट जो ये कलर है बहुत प्यारा लगता है इसमें। ध्यान से देखेंगे तो रिफ्लेक्टर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, ध्यान रखिए ये रिवर्स लाइट नहीं है, रिवर्स लाइट जो है आपको सिर्फ लेफ्ट वाली ऑन होती नजर आएगी। प्रॉपर पार्किंग सेंसर्स, स्किड प्लेट आपको सिल्वर फिनिशिंग, लेकिन नीचे ब्लैक भी मिल जाती है। नेक्सॉन अगर लोगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सिल्वर फिनिशिंग है, ब्लैक का ड्यूल टोन ट्रीटमेंट नहीं है। बूट स्पेस की स्पेसिफिकली बात करें तो एक रिक्वेस्ट सेंसर के साथ यहाँ पर 350 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है, ना कि 382 की। बूट स्पेस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता, नॉर्मल नेक्सॉन लेते तो 382 लीटर्स की बूट स्पेस है, नेक्सॉन ईवी लोगे तो 350 लीटर्स की बूट स्पेस मिलेगी। और आप इसे जो देख रहे हो ये एक्सीकॉम का चार्जर है जो कि आपके घर पे लगेगा, तो ये पैक होके ही आता है गाड़ी के साथ, ऑफकोर्स आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। इस तरफ आपको इसका पोर्ट की ऑप्शन मिल जाती है, लाइट यहाँ मिल जाएगी, और जो 12 वोल्ट का सॉकेट है वो आपको यहाँ ऊपर ऑफर किया गया है। ये फिट एंड फिनिश भी ऐसी है, ऐसी ही निकल आती हैं चीज़ें। टाटा क्या करते हो, इसको अच्छे से लगा के देना था, कस्टमर को डिलीवरी जानी है इसकी, ये अच्छे से लगेगा ही नहीं, ये फिनिश ही नहीं है इसकी अच्छे से लगी हुई हो। एनीवेज, तो स्पेयर टायर आई रियली होप मैं आपको दिखा पाता, बट इसका बूट लेव ऊपर हो गया, और ये ऑफकोर्स चार्जर काफ़ी ज़्यादा हैवी है, और ये आपका इसका पोर्टेबल चार्जर, ये तो मैं आपको दिखा सकता हूँ क्योंकि ये हल्का है। ये 15 एम्पेयर वाला है, इससे आप अपनी गाड़ी को 15 घंटे में कंप्लीट चार्ज कर पाओगे। नियॉन ग्रीन कलर काफ़ी अच्छा लगता है, नॉर्मल किसी एसी वाले प्लग पे या बड़े पावर प्लग पे लग जाती है, और इसमें नहीं खोलते हुए ना, किसी कस्टमर की गाड़ी है, मैं नहीं चाहता उसको खुला हुआ चार्जर जाए, उसने कहा ना चार्जर शायद पुराना दे दिया, तो उसको पैक्ड ही रहने देते हैं। इसको रख देते हैं यहाँ पर, और चार्जिंग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कैसे किस तरीके से आप इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। पहले नेक्सॉन का इंटीरियर देख लेते हैं। वैसे आई नो आप सबने देख लिया होगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताया जाता है। ऑल ब्लैक इंटीरियर आपको इसके टॉप वेरिएंट में ऑफर किया जाता है, दिस इज़ द फियरलेस प्लस सनरूफ वेरिएंट, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाती है प्रॉपर टाटा के इल्यूमिनेटेड लोगो वाला एक स्टीयरिंग माउंटेड के ऊपर जो कंट्रोल्स के साथ बीच में एक पैनल दिया गया है। बहुत लोगों के क्वेश्चंस ये भी आ रहे होंगे कि भाई इसमें एयरबैग कैसे खुलेगा, तो यहाँ पर सेंटर में एक बहुत ही इनविजिबल सीम दी गई है, जब अगर कभी कुछ टक्कर हुई है कुछ है तो ये अपर वाला अपर को खुल जाएगा, नीचे वाला नीचे खुल जाएगा, इसके से एयरबैग बीच में से निकल के आया। तो सेफ्टी की टेंशन मतलब कंपनी ने बहुत सोच समझ के से बनाया है। टाटा के इल्यूमिनेटेड लोगो जो है वो आपको बेस वेरिएंट से मिलना शुरू होता है। सेम कंट्रोल्स यहाँ पर है, ऑल ब्लैक है, पर्पल की स्टिचिंग यहाँ पर, साथ में पूरा डैशबोर्ड से लेके पूरी सीट्स आपको ऑल ब्लैक ही ऑफर की जाती हैं। इवन रूफ लाइनिंग जो है वो भी आपको ऑल ब्लैक ही मिलेगी टॉप वेरिएंट में। अब ये कि स्पोर्ट्स वेरिएंट नहीं है, बट है आपको ऑल ब्लैक ही। अब इन सीट्स की अच्छी चीज़ ये है कि काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती हैं, लेकिन नुकसान ये है कि थोड़ी ना गाड़ी अंदर से छोटी लगने लग जाती है, इस वजह से ऑल ब्लैक होने की वजह से थोड़ा सा डार्क रह जाता है। बट कईयों को ये चीज़ अच्छी लगेगी, कईयों को नहीं लगेगी। तो आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। यहाँ पर डिजिटल क्लस्टर, आपको HD नेविगेशन सब कुछ आपको ऑफर किया जाता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प से लेके रेन सेंसिंग वाइपर्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। साथ में मिल जाती है 10 इंचेस की टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ सब आपको ऑफर किया जाता है। टच बेस कंट्रोल्स है, मैनुअल ट्रांसमिशन है, हम वैसे कंपेयर ऑटोमेटिक का कर रहे हैं। हाइट एडजस्टेबल है, वेंटिलेटेड की ऑप्शन भी मिल जाती है। हाइट एडजस्टेबल तो आपको बेस वेरिएंट से मिलनी शुरू हो जाती है, वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। हाइट एडजस्टेबल ही आपको सीट बेल्ट्स भी ऑफर की जाती हैं। तो ये हो गया नेक्सॉन के अगर आप पेट्रोल या डीजल वेरिएंट लेते हो उसका इंटीरियर। बताना ये चाहूँगा कि जो कीज़ हैं, चाहे आप ईवी लेते हो चाहे आप स्टैंडर्ड पेट्रोल वाली लेते हो, आपको सेम ही देखने को मिलेंगी, कुछ इस तरीके की ही कीज़ रहने वाली हैं। और इंटरेस्टिंगली डिफरेंस की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको USB और टाइप C पोर्ट तो मिल रहा है, बट ये 15 वाट वाला है। ईवी में ये वॉटेज थोड़ी डिफरेंट है, वहाँ पर आप कुछ और भी चीज़ें चार्ज कर पाओगे, वो मैं ईवी में जाके आपको बताऊंगा। बट इंटरेस्टिंग है, वायरलेस चार्जिंग पैड है दोनों ही गाड़ियों में, आर्मरेस्ट दोनों में मिल जाती है। बट ध्यान रखिए कि आर्मरेस्ट आपको सिर्फ और टॉप वेरिएंट्स में ही ऑफर की जाती है। मिडल या बेस वेरिएंट्स लोगे तब आपको यहाँ आर्मरेस्ट नहीं मिलती है, तो वो थोड़ा सा दुख लगता है। उसके अलावा आपको कूल्ड एंड इल्यूमिनेटेड ग्लव बॉक्स ऑफर किए जाता है। अच्छी खासी स्टोरेज यहाँ पर भी मिल जाएगी। ऊपर आप रख सकते हो ट्रे के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स, और नीचे रख सकते हो अपने फाइल्स हैं, नोटपैड्स हैं, पेन है, वो सबका होल्डर भी अलग से दिया गया है। ऑल ब्लैक इंटीरियर मुझे तो बढ़िया लगता है, कार्बन फाइबर फिनिशिंग जैसा लुक है, स्टिचिंग है, सिल्वर फिनिशिंग है, ऊपर आपको ग्रूविंग मिल जाती है। 9 स्पीकर सिस्टम JBL का मिलेगा, अगर ऑटोमेटिक ले रहे हो, अगर मैनुअल ले रहे हो तो JBL का नहीं है, और सब वूफर नहीं है तो वो 8 स्पीकर सिस्टम, 4 स्पीकर्स 4 मीटर्स हो जाते हैं। साथ में मिल जाते हैं आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड बेस वेरिएंट से सेफ्टी के लिए। फियरलेस लेते हो चाहे मतलब यानी कि पेट्रोल डीजल लेते हो, या फिर अगर आप लेते हो एम्पावर्ड प्लस जो कि EV में है, सब में आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, कैमरा सब कुछ ऑफर किया जाएगा। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा, हिल होल्ड भी आपको मिल जाता है। EV में हिल डिसेंट कंट्रोल भी मिलता है।
बारी आती है नेक्सॉन पेट्रोल या डीजल में ICE में रियर की। ऑल ब्लैक होने की वजह से थोड़ा सा क्लोस्ट्रोफोबिक तो लगता है, हालांकि इसकी क्रिएटिव वेरिएंट या लोअर वेरिएंट लोगे तो आपको ड्यूल टोन बेज ट्रीटमेंट मिलेगा, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, ये इंटीरियर स्पोर्टी ज़रूर ज़्यादा लगता है। यहाँ पर नी रूम अच्छा है, लेग रूम अच्छा है, अंडर सपोर्ट इज रियली रियली गुड। सब फॉर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में अगर हम बात करें तो स्पेस यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अनफॉर्चुनेटली विड्थ वाइज उतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है, बट इस सेगमेंट में मोस्टली गाड़ियाँ चाहे वेन्यू ले लो, सोनेट ले लो, वहाँ पर भी आपको जो विड्थ है वो उतनी ज़्यादा नहीं मिलती। तो 4 लोग कंफर्टेबली और 5वां लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गए, लेकिन हाँ बैठ तो ज़रूर जाता है। साथ में मिल जाते हैं आपको रियर AC वेंट्स है, टाइप A पोर्ट, टाइप C पोर्ट, आपको 2 ऑफर यहाँ पर पोर्ट्स मिल जाते हैं चार्जिंग के लिए, एक स्टैंडर्ड और एक कंपैरेटिवली फास्ट चार्जर। लेकिन नेक्सॉन EV में कुछ यहाँ पर गड़बड़ है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। साथ में हेडरूम की बात करें तो क्योंकि सनरूफ वेरिएंट है तो हेडरूम तो कम ही मिलेगा, पीछे करके बैठोगे तो हेडरूम फिर भी मिल जाता है। हेडरेस्ट आपको 2 ही मिलेंगे, चाहे बेस लो टॉप लो। टॉप वेरिएंट के लिए एक्सक्लूसिव आपको कप होल्डर्स हैं विद आर्मरेस्ट मिल जाती है, जो कि बेस वेरिएंट्स में नहीं है, मिडल में भी नहीं है, सेकंड टॉप में भी नहीं है, और इवन फ्रंट की आर्मरेस्ट भी सिर्फ और सिर्फ टॉप वेरिएंट्स के लिए रखी गई है। अच्छी चीज़ ऑल ब्लैक इंटीरियर स्पोर्टी लगता है, अंडर थाई सपोर्ट और लेग रूम आपको डिसेंट मिल जाता है। और बुरी चीज़ ये है कि आपको लाइट नहीं मिलती यहाँ पर रियर में कोई, ना ही हैंडल्स के साइड पे ना ही सेंट्रिकल पे, तो यहाँ किसी भी तरह की कोई भी लाइट ऑफर नहीं की जाती, चाहे बेस वेरिएंट हो चाहे आप टॉप वेरिएंट लेते हो। और बाकी तो आपको स्पीकर सिस्टम प्रॉपर मिल ही रहा है, गाड़ी का ओवरऑल लुक अच्छा मिल जाता है। लेकिन नेक्सॉन EV का क्या, उसमें क्या स्पेशल है या उसमें क्या कमी है वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले ओवरऑल अगर इसके इंटीरियर की बात करें ना, मुझे बेज कलर के इंटीरियर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ऑल ब्लैक स्पोर्टी ज़रूर लगते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइट फील होता है, ये ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं, अप मार्केट लगते हैं और स्पेशियस भी। और नेक्सॉन को स्पेस की तो ज़रूरत है वैसे, स्पेशियस फील होने की तो। अब इस नेक्सॉन EV में और एक चीज़ क्या है जो नेक्सॉन से इसको अलग भी बनाती है, वो है इसका ये टच स्क्रीन पैनल। 12 इंचेस की टच स्क्रीन मिल जाती है विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ऑफ कोर्स वायरलेस कनेक्टिविटी, ईरा के कनेक्टेड फीचर्स और सब कुछ आपको यहाँ मिल जाता है। हारमन के जो JBL का स्पीकर सिस्टम है उसके कंट्रोल्स, अलग अलग म्यूजिक मोड्स वो भी मिलेंगे। तो सब वूफर के साथ इस वेरिएंट में आपको यानी कि टॉप वेरिएंट में 9 स्पीकर सिस्टम JBL की तरफ से ऑफर किया जाता है। स्पेसिफिकली फीचर्स की बात करें तो ड्यूल टोन ट्रीटमेंट में आपको मिल जाता है इसका लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, बट इसका ये कि थोड़ा गंदा जल्दी होगा, बिकॉज हाथ भी हमारे सबसे ज़्यादा यहीं लगते हैं। प्रॉपर टाटा के इल्यूमिनेटेड लोगो जो कि हमें नेक्सॉन में देखने को मिल रहा है, वैसे ही आपको EV में देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स है, क्रूज कंट्रोल है, पैडल शिफ्टर्स है। अब ये भी बताता, आप सोच रहे होगे कि यार ये तो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इसमें कौन से गियर जो पैडल शिफ्ट की जरूरत पड़ गई, समझाऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ। रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, डिजिटल पूरा क्लस्टर HD नेविगेशन के साथ, वो भी बहुत अच्छा लगता है। प्रॉपर आपको डेड पैडल इसमें मिल जाता है बिकॉज दिस इज ऑटोमेटिक। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है ऑटोमेटिक ही आएगी, जहाँ पर रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और पार्किंग मोड का फंक्शन, ड्राइव मोड्स, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड फंक्शंस भी मिल जाते हैं। और इस पैनल को बहुत अच्छी तरीके की फिनिशिंग जो है वो मिल जाती है, दैट्स वेरी वेरी गुड। वायरलेस चार्जिंग, आर्मरेस्ट विद योर स्टोरेज नीड्स एज वेल, पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर किसी तरह का कोई कप होल्डर नहीं है। कप होल्डर चाहिए आपको एक कप की ग्रूविंग जो है वो आपको ग्लव बॉक्स में सिर्फ मिल जाती है, जो कि छोटी है। चलती गाड़ी में यहाँ कुछ रखेंगे तो गिरने का काफ़ी ज़्यादा डर रहेगा। कूल्ड और इल्यूमिनेटेड ये दोनों ही आपको मिल जाते हैं। पूरा टच पैनल आपको यहाँ मिल जाता है, जहाँ से लॉक अनलॉक के बटन्स तो मिलेंगे, बूट ओपन का भी, और इवन चार्जिंग का जो आपका सॉकेट है उससे, सॉकेट की जो ओपनिंग होती है उसे लॉक करने की या अनलॉक करने की ऑप्शन भी आपको यहीं से मिल जाती है। साथ में मिल जाता है 12 वोल्ट का सॉकेट, USB A पोर्ट और USB टाइप C पोर्ट। अब इस टाइप C की सबसे खास बात, टैबलेट हो या लैपटॉप उससे चार्ज कर सकते हो, बिकॉज 45 वॉट तक का सपोर्ट करता है। हाँ, लैपटॉप आप चार्ज करोगे तो वो जो 45 वॉट या उससे थोड़े से ज़्यादा वाले उनको उस हिसाब से स्पीड से करेगा, बट एटलीस्ट टाइप C से, जैसे कि हमारे मैकबुक्स होती है उनको चार्ज करना तो आप यहाँ से कर पाओगे। ये EV का स्पेसिफिक फीचर आया था, बिकॉज अगर आप नॉर्मल पेट्रोल या डीजल लोगे उसमें इतनी फास्ट चार्जिंग नहीं, उसमें 15 वॉट तक का ही आपको मिलता है। उसका पूरा ये जो पैनल है वो भी मिलता है, जैसे अभी E-शिफ्टर है इसी तरीके का आपको DCA में भी देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है EV में भी। अब EV में आप पैडल शिफ्टर्स का मैं बता रहा था आपको, जब हमारे पास DCA या AMT होता है या कोई ऑटोमेटिक होता है जहाँ पर पैडल शिफ्टर्स ऑफर किए तो समझ आता है कि गियर चेंज होते हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो यहाँ से गियर शिफ्ट नहीं होते। रीजनरेटिव मोड जो आपको 3 एक्चुअली 4 मिल जाते हैं, 0 1 2 3। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो फ्रिक्शन पैदा होती है, जब आपने जैसे एक्सीलरेटर पैडल से पैर हटा दिया तो अब एक मोशन पे गाड़ी चल रही है, वो तो नॉर्मली चली रही है, ये है रीजन 0। रीजन 1 करोगे तो थोड़ी थोड़ी ब्रेक अप्लाई करता है, उस ब्रेक को अप्लाई करने से जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बैटरी को वापस चार्ज करती है और वो थोड़ी सी ब्रेक लगाता है 1 पे। 2 पे वो और रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, 3 पे और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो 3 पे सबसे ज़्यादा होती है, तो उससे आप 1 पैडल ड्राइविंग भी कर सकते हो, यानी कि ब्रेक आपको दबानी नहीं पड़ती। एक्सीलरेट करोगे तो गाड़ी चलेगी, एक्सीलरेटर से पैर हटाओगे तो ब्रेक धीरे धीरे लग
जाती है। ये ट्रैफिक में बहुत काम आता है और इससे आपकी गाड़ी की बैटरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैक्सिमम रेंज के लिए रीजन लेवल जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया, लेकिन ध्यान रखिए इस पर ये भी डिपेंड करता है कि अगर आप ज़्यादा रेसिंग मोड पे या चलाना चाहते हो तो क्योंकि रीजन 3 होगा, ब्रेक आउट में लगे तो रेस भी तो ज़्यादा दोगे ना, रेस ज़्यादा नहीं देनी, रेस ज़्यादा दोगे तो फिर बैटरी इतनी नॉर्मल हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से रीजन 1 इज़ द बेस्ट मोड, जिससे आपको परफॉर्मेंस, प्रॉपर ब्रेकिंग और प्रॉपर रेंज भी मिल जाती है। ये पैडल शिफ्टर्स वो काम करते हैं कि 0 1 2 3 माइनस करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए प्लस का, तो पैडल शिफ्टर से दिखने की लुक आ जाती है। रीजनरेटिव मोड यहाँ से नहीं, यहाँ से भी होते तो चलता, बट यहाँ पर कप होल्डर्स तक की तो जगह नहीं, रीजन मोड्स कहाँ से चेंज होने थे, तो कंपनी ने कहा पैडल शिफ्टर से ही चेंज कर लेते तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। उसके अलावा ओवरऑल गाड़ी देख रहे हैं तो JBL स्पीकर जैसे मैंने बताया, ऑटो डिमिंग IR में LED लाइट्स हैं। इस तरफ आपको कोई मिरर नहीं, सिर्फ टिकट होल्डर, इस तरफ आपको मिरर मिलेगा, लाइट नहीं मिलेगी, लाइट यही कॉमनली यूज़ करनी पड़ेगी। E-कॉल और SOS का बटन आपको इमरजेंसी के लिए मिल जाते हैं। सनरूफ का कंट्रोल यहाँ से, बिकॉज ऑफकोर्स सनरूफ यहाँ पर मिल रही है। 6 एयरबैग जैसा फंक्शन भी आपको यहाँ पर सेफ्टी का सारे वेरियंट्स में हो, तो चाहे नेक्सॉन का पेट्रोल बेस वेरियंट में लोगे तब भी 6 एयरबैग्स मिलेंगे। ABS EBD से लेके कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल तक, हिल होल्ड से लेके हिल डिसेंट तक आपको नेक्सॉन EV में सब कुछ ऑफर किया जाता है। और ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स भी, वो मुझे अच्छा लगा कि नेक्सॉन में नहीं है तो चलो EV में दे दिया। स्पेसिफिकली देखेंगे तो सीट्स जो आपको वेंटिलेटेड मिल जाती हैं और ये जो बेज कलर का इंटीरियर है ना बहुत प्रीमियम लगता है ऑनेस्टली। हाइट एडजस्टेबल सीट है बट मैनुअल है। 20 लाख की गाड़ी में भी थोड़ा सा लगता है कि एटलीस्ट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स तो होनी चाहिए थी, बट मुझे तो वैसे पर्सनली मैनुअल ज़्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज इलेक्ट्रिक का क्या अगर आप यूज़ करोगे तो वो धीरे धीरे जाएगी, मैनुअल होगी तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है पूरा जल्दी से जल्दी शिफ्ट करना। इलेक्ट्रिक में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैनुअल ठीक रहती है वैसे। तो सो दिस इज़ माय ओपिनियन ऑन दिस साइड। आपको इसकी लगता है, आपको आपका क्या कमेंट है यहाँ पर कि क्या इसमें इलेक्ट्रिकल सीट्स होनी चाहिए थी या नहीं? और बाकी JBL की ब्रांडिंग आपको फिर से दिखाता हूँ, ये अच्छी लगती है तो छोटी सी लगती है, बट ये सिर्फ और सिर्फ EV, और अगर आप फियरलेस प्लस वेरिएंट लेते हो विद AMT या DCA तब आपको JBL के स्पीकर्स मिलते हैं। अब एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, नेक्सॉन में जब हम बैठते हैं तो उसका अंडर द सपोर्ट इज़ जस्ट अमेजिंग, लेकिन नेक्सॉन में बैठते तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। पता है क्यों? सीट्स तो वही हैं, लेकिन जो फ्लोर है वो ऊंचा हो गया ना, क्योंकि नीचे लगी है बहुत बड़ी बैटरी। 40 किलोवाट की बैटरी होने की वजह से जो इसका फ्लोर है वो थोड़ा ऊपर आ गया, उसकी वजह से मेरे को पैर ऊपर रखने पड़ेंगे और मेरे पैर नीचे टच ही नहीं कर रहे। आगे मैं स्प्रेड कर नहीं पाऊंगा बिकॉज फ्लोर अगेन ऊपर हुआ है, तो जो सीट और फ्लोर का डिस्टेंस है वो भी कम हो गया, तो लेग रूम जो है मेरा, जो मतलब फुट रूम है वो काफ़ी कम हो गया। अब उसकी क्या है कि नी रूम तो अच्छा है बट अंडर साइड सपोर्ट खत्म हो गया, तो ये कंफर्ट का जरूर थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्सॉन EV में सेम कंफर्ट नहीं है, नेक्सॉन ज़्यादा कंफर्टेबल है उस वजह से, बिकॉज फ्लोर उसको थोड़ा नीचे तो गैप आपको मिल जाता है। हेडरूम की स्पेसिफिकली बात करें तो अगेन सनरूफ तक आते हो तो कम है, सनरूफ से पीछे चले जाते हो तो ज़्यादा मिल जाता है, तो बैठते समय आपको थोड़ा कम लग सकता है, बट जब एक बार बैठ गए तो आपको प्रॉपर मिल जाता है। अच्छी चीज़ ये है कि जो अगेन ये जो कलर कॉम्बिनेशन है, लाइट थीम जो है पूरी ग्रे के साथ, ये काफ़ी अच्छी लगती है। ब्लू स्टिचिंग भी आपको EV का एहसास और दिलाती है। बाकी 6 एयरबैग्स तो ऑफकोर्स आपको स्टैंडर्ड सारे ही वेरिएंट्स में मिलते हैं। हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स भी हैं, हुक्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे, यहाँ पर भी हुक आपको मिल जाएगा, और साथ में मिल जाती है प्रॉपर आर्मरेस्ट, 2 आपको हेडरेस्ट भी, चाहे नेक्सॉन ले लो चाहे 20 लाख की EV ले लो, यहाँ पर भी आपको थर्ड हेडरेस्ट नहीं मिलता। ये भी एक कॉस्ट कटिंग है। और एक और सबसे बड़ी कॉस्ट कटिंग सुनो, 8 लाख का मॉडल लो, सेंटर में लाइट नहीं है, 20 लाख का मॉडल हो, सेंटर में लाइट है ही नहीं, रियर पैसेंजर्स के लिए लाइट दी ही नहीं है। कंपनी कहती है बहुत जल्दी टाटा कंपनी के पावर बैंक्स और एडिशनल लाइट्स हैं, जो बैटरी से चलती हैं वो लॉन्च करेंगे, वो आप एक्सेसरी लगवा लें। जस्ट किडिंग, ऐसा उन्होंने नहीं कहा, बट उनको लाइट तो देनी चाहिए थी ना। EV में तो इलेक्ट्रिसिटी की भी कमी नहीं है। बहुत गंदा जोक, बट यहाँ पर चाहिए थी एक लाइट जो है, एक इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट मिल जाता है, चाहे सनरूफ वाला वेरिएंट लो चाहे सनरूफ के बिना लो। यहाँ पर लाइट दी ही नहीं, चलो यहाँ नहीं देते साइड पे दे देते, बट लाइट्स नहीं है। पीछे अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो तो अंधेरे में यानी कि रात में कुछ नहीं पढ़ सकते, बिकॉज आपके पास कोई भी लाइट नहीं है। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रियर में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि रेयर AC वेंट्स तो मिलते हैं, लेकिन साथ में 2 नहीं, एक ही पोर्ट मिलता है टाइप C का। नेक्सॉन लेते हो तो 2 पोर्ट्स मिलते हैं, टाइप A और टाइप C दोनों, या 2 टाइप A हैं। मतलब नेक्सॉन का डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक टाइप C पोर्ट मिलता है 45 वाट का, तो यहाँ मुझे लगता है कि एक टाइप A पोर्ट भी होना चाहिए था, बट नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं। खाली ध्यान रखिए कि फास्ट चार्जिंग है, तो दैट्स अ रियली गुड थिंग। 45 वाट बहुत जल्दी आपके फ़ोन्स को, लैपटॉप्स को, टैबलेट्स को चार्ज कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले मेरी बात तो सुन लो, मैंने बताया था ना कहाँ से गाड़ी लेनी है। तो अगर आप हो दिल्ली NCR से तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लेना। लेकिन अगर आप पंजाब से हो तो कॉस्मो टाटा पे आना ना भूलें। कॉल भी कर सकते हो इन नंबर्स पर, चाहे आपको नई नेक्सॉन लेनी हो, चाहे हो पंच, किसी भी गाड़ी की आपको अच्छी डिलीवरी मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी, बेस्ट प्राइजेस मिल जाएंगे, बेस्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्विस भी मिल जाएगी। तो इन नंबर्स पर कॉल करना ना भूलें, और कह सकते हैं कि ऋषभ ने नंबर दिया था, उनको ही पता लग जाएगा कि उनको कहाँ से नंबर मिला।
तो ये होगी दोनों गाड़ियाँ। इनके बारे में अगर हम एक्सप्लेन अच्छे से मैं फिर से कर पाऊँ ना थोड़ा सा आपको, तो आप अगर ईवी में इन्वेस्ट करते हो तो आप सेव कर सकते हो, लेकिन तभी अगर आपकी रनिंग ज़्यादा होती है तो आप डेफिनेटली एक ईवी कंसिडर कर सकते हो। अगर आपकी थोड़ा एक बार चाहते हो वैल्यू फॉर मनी, यानी कि एक ही बार कम पैसे लगाना पड़े। कई बार पता है क्या होता है, हमारे पास 20 लाख होते हैं, आप 10-15 लाख गाड़ी पे लगाओ और बाकी पैसे आप सेव कर लो, इन्वेस्ट कर लो, तो वो भी आप ऑप्शन आपके पास हमेशा वैलिड रहती है। ये भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट ही है कि आपने एक बार इस पे पैसे लगा दिया और फिर पेट्रोल और डीजल का खर्चा कम होगा, तो ऑफकोर्स वो भी एक तरीके की सेविंग ही है। तो द मनी जो हम करते हैं, सेव करते हैं, वही एक मनी होती है हमारी अर्न। द मनी सेव्ड इज आवर मनी अर्नड। मैं मानता हूँ कि जो मनी सेव कर पाते हैं वही हमारी कमाई भी होती है। अब अगर आप टाटा मोटर्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप एक्चुअल में देख पाओगे कि आपकी कितने किलोमीटर्स की रनिंग है, पेट्रोल का प्राइस इस टाइम पे, यानी कि फ्यूल का प्राइस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप कितना फ्यूल बचा रहे हो तो आप चेक कर सकते हो। लेकिन मेरी माने तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। सो दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग बोथ ऑफ दीज कंपेरिजन। अब आप बताएं कि आप पहले 5 लाख लगा के बाद में 5 लाख बचाना चाहोगे या 5 लाख लगाओगे ही नहीं। बट मेजर फैक्टर ये आता है कि 5 साल में आपने 5 लाख बचाए ना, अगर आपकी रनिंग उतनी है तो 6th ईयर 7th ईयर तो और बचा सकते हो। तो यही कैलकुलेशन ईवी की तरफ लेके जाते हैं और ऑफ कोर्स इसमें पावर और फीचर्स भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। सो दिस वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग द बोथ दीज व्हीकल्स। थोड़ा हड़बड़ी में हमें बनानी पड़ी, ये किसी की अभी गाड़ी जानी है उनको रिक्वेस्ट करके की है, इस बात पे एक लाइक तो बनता है। पूरी टीम आपके लिए काफ़ी मेहनत करती है। दिस वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग बोथ ऑफ दीज व्हीकल्स। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिफाइनमेंट इधर बेटर मिल जाती है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।